जय श्री माता जी। नमस्कार। जैसा कि आज 5 मई का दिन हम सभी सहयोगियों के लिए बहुत ही खास दिन है। सहयोगा मेडिटेशन की फाउंडर परम पूज्य श्री माता जी माँ निर्मला देवी जी ने सन 1970 में नारगोल, जो गुजरात राज्य में है, नारगोल में समुद्र के किनारे 5 मई 1970 को श्री माता जी ने समस्त ब्रह्मांडी शक्तियों का आह्वान करके अपने सहस्त्रार को खोला और समस्त मानवीय चेतनाओं के लिए उन्होंने यह सुंदर कार्य किया कि जब हम सहस्त्रार पर होते हैं तो कोई भी मानव अपनी कुंडलिनी शक्ति को किस तरीके से जागृत कर सकता है। तो आज का जो दिन है वो सहस्त्रार दिवस है, वर्ल्ड रियलाइजेशन डे है। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी सहयोगियों को, सहयोगी भाई बहनों को सहस्त्रार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, जिनको सहयोग के बारे में तो पता है पर उन्हें सहस्त्रार दिवस के बारे में नहीं पता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि जो सहस्त्रार होता है हमारे शरीर के अंदर जो 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं। जैसे ये हमारा शरीर है तो ये हमारा जो शरीर है ये 3 विभागों में विभाजित है। हमारा शरीर 3 भागों में विभाजित है। जैसे ये हमारा शरीर है तो इसके पास हाथ है, नाक है, कान है और ये सारी चीज़ें हैं तो जिसको हम जानते हैं, जिनसे हम परिचित हैं और हम अपने नाम से परिचित हैं। पर नाम किसने दिया है? नाम दिया है हमारे ईश्वर ने, नाम दिया है हमारे माँ बाप ने। तो जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे ईश्वर तो हैं, पर अभी हमें एक चीज़ यही समझना है कि अगर माँ बाप हमारे ईश्वर हैं, उन्होंने मुझे अगर नाम दिया है और ये हमारा शरीर उन्होंने हमें दिया है, तो हमारे शरीर को जो बनाने वाली शक्ति थी, वो हमारे शरीर को बनाने वाली शक्ति कौन थी? वो जो हमारे शरीर को बना रही थी, जो हमारे माँ के गर्भ में जो हमारा सृजन कर रही थी, वो जो सृजन करता है वो कौन है? वो जो सृजन करता है वो सृजन करता है फर्स्ट मदर इज डिवाइन मदर, आदि शक्ति माँ, जिसने हमारे शरीर का सृजन किया, जिसने हमारे शरीर को बनाया। और बनाया कहाँ? हमारे शरीर को बनाया हमारी माँ के गर्भ के अंदर। तो जो हमारी सेकंड मदर है वो कौन है? हमारी जननी है, जो हमें डिलीवर करती है, जिसके गर्भ में हम पोषित होते हैं। तो आज आप एक चीज़ महसूस कीजिए कि जो हमारा पहला है शरीर, हमारे नाम से जुड़ा है, वो हमारे माँ बाप ने दिया है। जो हमारा दूसरा शरीर है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स क्या हैं? हमारे लीवर, हमारे इंटेस्टाइन, हमारा किडनी, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो हमारी बॉडी के सेकेंड पार्ट है। एंड थर्ड पार्ट जो हमारी फीलिंग्स से कनेक्टेड है, जो हमारी फीलिंग्स, वो ऐसी फीलिंग्स, इस तरह की फीलिंग्स जैसे हमारे अंदर के जो 7 चक्र हैं, 3 नाड़ियां हैं, वो हमारी फीलिंग्स को जनरेट करते हैं। अगर हमारे अंदर कोई डिजीज़ भी हो रही है, हमारे अंदर अगर कोई बीमारी भी हो रही है, तो वो जो बीमारियां हो रही हैं, वो जो डिजीज़ हो रही है, हमारे चक्रों में इफेक्ट आने से हो रही हैं। तो आज इसी चीज़ को समझना है। पर इस चीज़ के बारे में समझने से पहले सिर्फ हमें समझना है कि सहस्त्रार दिवस के दिन, अगर आज सहस्त्रार दिवस है, तो माँ ने कहा है कि जो सहस्त्रार है आपका, जो आपका क्राउन चक्र है, जो आपका सिर का तालु भाग है, इस सहस्त्रार पर आपके सारे चक्रों की पीठ है। जब आप अपने सारे चक्रों की पीठ को महसूस करना चाहते हैं तो वो आपके सारे चक्रों की पीठ आपके सहस्त्रार पर होती है। और जब हम अपने सहस्त्रार पर होते हैं तो हम अपने सारे चक्रों को टच कर रहे होते हैं, अपने सारे चक्रों को छू रहे होते हैं और उनकी एनर्जी को फील कर रहे होते हैं। इसीलिए श्री माता जी ने कहा कि मैंने आपको अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है। इतनी बड़ी शक्ति है ये कि आदि शक्ति माने जब हम सहज में आते हैं और अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं तो हम आदि शक्ति के सहस्त्रार से जन्म लेते हैं। वो हमें अपने चित्त से, अपनी चेतना से, अपनी शक्तियों से हमें अपने सहस्त्रार से जन्म देती हैं। और हम सब अहोभाग्य हमारा कि हम जब मानव के रूप में इस धरती पर आए तो साक्षात परमात्मा ने अगर हमें चुना है और वो अगर हमें अपने सहस्त्रार से जन्म दे रही हैं तो इससे बड़ी बात हम सब के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज देखें कि आज जो हमारा वर्ल्ड रियलाइजेशन डे है, रियलाइजेशन का डे का मतलब होता है रियलाइज़ करना। जन्म एक बार होता है पर हम जन्म दिवस बार बार मनाते हैं। जन्म दिवस हम बार बार क्यों मना रहे हैं? जन्म दिवस हम सिर्फ बार बार इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें रियलाइज़ होना चाहिए। हमें परमात्मा एहसास कराते हैं कि आज के दिन तुम पैदा हुए थे, आज के दिन तुम पैदा हुए थे, आज के दिन तुम पैदा हुए थे। हम रियलाइज़ कर रहे हैं, हम जन्म दिवस मना रहे हैं, हम बर्थडे मना रहे हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं।
तो आज जो वर्ल्ड रियलाइजेशन डे है, तो आज हमें रियलाइज़ करना होगा। अगर आज के दिन हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है, आज के दिन अगर हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, आज के दिन अगर हम अपनी परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाते हैं, तो आज वो जो वर्ल्ड रियलाइजेशन डे है, आज हमें रियलाइज़ कराएगा कि जिस शक्तियों को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारे अंदर निहित हैं। और जब तुम अपनी शक्तियों को अपने भीतर आत्मसात करने लगते हो और ध्यान की अवस्था में उतरना चाहते हो, तो ध्यान की अवस्था में उतरने के लिए सबसे सुंदर अवस्था होती है सहस्त्रार। जब हम अपने सहस्त्रार पर होते हैं, अपने क्राउन चक्रा पर होते हैं, तो हमारी जो ध्यान की अवस्था होती है वह बहुत सुंदर हो जाती है और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। और वो परमात्मा जब माँ हमसे कहती है, जब हम माँ के गर्भ से निकलकर जब हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं और माँ से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, तो माँ कहती है कि परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। और परमात्मा अगर आशीर्वादित करे तो परमात्मा, माँ से जुड़ गए, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो परमात्मा कौन है? माँ ने हमेशा कहा आपको अनंत आशीर्वाद, परमात्मा आपको आशीर्वादित करे। इसका मतलब परमात्मा सदाशिव की शक्ति। माँ हमें कहाँ ले जाना चाह रही है? उस परमात्मा के पास, उस सदाशिव के पास। क्या समझाना चाहती है? एक सॉन्ग के माध्यम से, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। क्योंकि जो शक्ति है वो एक बच्चे को उस शिव तक ले जा रही है। बच्चे को आत्म साक्षात्कार दिया, उसको पोषित किया, उसका पोषण किया। अब उसे कहाँ ले जा रही है? अब उसे ले जा रही है परमात्मा के पास, परमात्मा साक्षात्कार, पिता के पास, जहाँ शक्ति और शिव दोनों एक हो जाएंगे। जब एक हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारी चेतना पोषित हो जाएगी, हमारी चेतना प्रभु के श्री चरणों में चली जाएगी, श्री आदि शक्ति और सदा शिव के श्री चरणों में चली जाएगी, जहाँ शिव और शक्ति एक हो जा रहे हैं और हमारी चेतना को अपने श्री चरणों में समर्पित कर ले रहे हैं। जब यह सुंदर अवस्था हमें मिलने लगेगी, तो यह सुंदर अवस्था हमें मिलती है सिर्फ और सिर्फ सहस्त्रार से। जब हम अपने सहस्त्रार पर आते हैं और ध्यान की अवस्था में उतरना चाहते हैं, तो जो वह ध्यान है, वो जो ध्यान धीरे धीरे हमारे अंदर घटित होता है, ध्यान घटित होता है। जब हमारे अंदर ध्यान घटित होता है, तो वह हमें देता है एक सुंदर अवस्था, एक सुंदर अनुभव। और वो अनुभव कैसा होगा? वह अनुभव होगा कि हमारी हाथ की हथेलियाँ ठंडी होने लगेंगी, हमारा सिर का तालु भाग ठंडा होने लगेगा, हमारा हृदय ठंडा होने लगेगा। क्योंकि ये प्रमाणित करता है कि आप परमात्मा से योग कर रहे हैं। यह प्रमाणित कर रहा है कि आपका योग घटित हुआ है, क्योंकि योग अगर घटित हुआ तो वो प्रमाणित करता है। लाइट जल गई तो रोशनी हो गई तो प्रमाणित हो गया, फैन चल गया, हवा लग रही है तो प्रमाणित हो रहा। जब तक हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकल महसूस न कर लें, जान न लें, शब्दों को सुनना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। जब हमारे अंदर प्रैक्टिकल होती है कोई चीज़, जब हम उसको घटित होता हुआ अपने अंदर महसूस करते हैं और उसके अनुभव को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर ध्यान घटित होता है। इसीलिए श्री माता जी ने हमेशा ये कहा कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है। और जब हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ध्यान की अवस्था जागृत होती है, तो वह अवस्था हमारे अंदर घटित होती है। और अगर आपको सच और झूठ का पता करना है, तो प्रमाणित करता है आपका हाथ, प्रमाणित करता है आपका सहस्त्रार, प्रमाणित करता है आपका हृदय। और जब यह अवस्था घटित हो जाए, तो आप स्वयं के गुरु बन जाते हैं, आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, आप स्वयं को जानने लगते हैं, आपके अंदर जो ईश्वर है। इसीलिए परम पूज्य श्री माता जी ने कहा, अटेंशन इज गॉड। जो गॉड है वही ईश्वर है, जो गॉड है वही परमात्मा है। तो जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो कौन है? अटेंशन, आपका चित्त। श्री माता जी ने कहा चित्त ही ईश्वर है। इसका मतलब मानव के अंदर जो बैठा हुआ चित्त है वो ईश्वर है। जब आप अपने चित्त से जुड़ जाते हैं, तो आप अपने ईश्वर से जुड़ जाते हैं, आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, अपने आप से जुड़ जाते हैं। और प्रमाणित कौन करता है? आपका शरीर, जो आपको बताता है। तो आज सहस्त्रार दिवस है और सहस्त्रार दिवस पे संपूर्ण सहस्त्रार पर समस्त चक्रों की समाग्रता, समस्त चक्रों को समाहित करती है। और वो हमें कहाँ मिलती है? हमारे सहस्त्रार पर आती है। और जब हम अपने सहस्त्रार पर होते हैं, अपने ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो ध्यान कैसे करना है? सबसे सुंदर अवस्था कि हम अपने चित्त को मध्य हृदय में ले जाएंगे, अपने ईश्वर को प्रणाम करेंगे, आदि शक्ति को प्रणाम करेंगे, उनको नमन करेंगे कि हे आदि शक्ति माँ, मैं आपके पावन श्री चरणों में आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
और धीरे धीरे अपने चित्त को सहस्त्रार पर ले जाएंगे, क्राउन चक्र पर, और सहस्त्रार से अपना महसूस करते जाएंगे कि हमारे सहस्त्रार पर हमें क्या अनुभूति हो रही है, हमें क्या अनुभव हो रहा है। और सहस्त्रार के बाद धीरे धीरे अपने चित्त को आकाश की ओर ले जाएंगे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे, फिर शून्य में अपने चित्त को ले जाएंगे, अपना संपूर्ण चित्त शून्य में ले जाएं। सदाशिव और आदि शक्ति के श्री चरणों में अपने चित्त को विलीन कर दें। महसूस करते जाएं कि जब हम अपने चित्त को शून्य में ले जाते हैं तो हमें अनुभव क्या होता है। और वहां पर महसूस करेंगे कि माँ आदिशक्ति और सदाशिव के चरणों से माँ गंगा का प्यार उन पानी की बूंदों के रूप में आ रहा है जो शून्य से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से आकाश और आकाश से हमारे सिर के तालु भाग क्राउन चक्र सहस्त्रार पर परमात्मा की उस शक्ति को, पार ब्रह्म से आने वाली उस शक्ति को हम अपने सहस्त्रार पर अनुभव करेंगे। 0 point to universe, universe to sky, sky to crown chakra to central heart। परमात्मा की उस शक्ति को, ब्रह्म की उस ऊर्जा को, परम की उस ऊर्जा को शून्य से आता हुआ महसूस करेंगे और धीरे धीरे हम उस पूरी ऊर्जा को अपने सहस्त्रार पर एकत्रित करते जाएंगे। और अब अनुभव करेंगे कि जब हम अपने सहस्त्रार पर आए तो हमारी हाथ की हथेलियों पर और हमारे सिर के तालु भाग पर हमें अनुभव क्या हो रहा है, क्योंकि प्रमाणित करेगा ये। जैसे ही परमात्मा से आपका कनेक्शन होता है, जैसे ही परमात्मा से आपका योग होता है, आपकी हथेलियाँ ठंडी होने लगती है, आपका सिर का तालु भाग ठंडा होने लगता है, आपका हृदय ठंडा होने लगता है, जो प्रमाणित कर रहा है योग घटित हो रहा है। आप योग कर रहे हैं उस परम से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से। थोड़ी देर इसी सुंदर सहज अवस्था में महसूस करते जाओ कि हमें अनुभूति क्या हो रही है, हम अनुभव क्या कर रहे हैं। और अगर अनुभव हो रहा है तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे आदि शक्ति माँ क्षमाता जी, आपने आज मुझे आत्म साक्षात्कार दिया, मुझे रियलाइज़ कराया कि मेरी जो स्वयं की शक्ति है, जो मेरे भीतर विराजमान है, आज उस शक्ति से मैंने अपने भीतर योग किया है, आपको महसूस किया है। हे आदि शक्ति माँ, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अपना बायां हाथ अपने सामने रखेंगे और दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखेंगे, बाएं हृदय पर, जो हमारी जहां आत्मा है। और आंखें बंद करके 3 बार बोलेंगे, माँ प्लीज़ गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, मदर प्लीज़ गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन, मदर प्लीज़ गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। हे आदि शक्ति माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे आदि शक्ति माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। 3 टाइम्स करेंगे। और अब अपनी हथेलियों पर महसूस करेंगे, क्या हम संतुलन में हैं, क्या हम बैलेंस में हैं। और पूछिए, ईश्वर से पूछिए, आप जिसको भी मानते हैं, हे परमात्मा, क्या यही आत्म साक्षात्कार है, क्या यही परमात्मा की शक्ति है। और फील कीजिए कि आपके हाथों पर आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर कोई भी अनुभव हुआ है, सहज योग से, सहज तरीके से योग घटित हो जाना ही सहज योग है। और अगर आज तनिक भी आपको अनुभव हुआ है तो उस परमेश्वरी को, आदि शक्ति को
हृदय से नमन करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे आदि शक्ति माँ, आपने समस्त मानवीय चेतनाओं के लिए इस धरती पर जन्म लेकर जिस तरह से सहयोग की स्थापना की है, हम सभी मानवों के लिए आत्म साक्षात्कार की व्यवस्था की है। हे आदि शक्ति माँ, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सत सत नमन करते हैं।